कन्हैया लाल की जय। आइए, जब उद्धव जी गोपियों के पास गए तो गए थे उनको शिक्षा देने के लिए, लेकिन वो उनसे शिक्षा लेकर आए थे। और कैसे लेकर आए थे वो गाथा सिर्फ एक, और वो है प्रेम। कि ये तो प्रेम की बात है वो दो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सोने, ओ आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। तो प्रेम की शिक्षा वो उद्धव जी को समझाती है कि प्रेम करना है तो भगवान से करो। इंसान से प्रेम करने का अर्थ होता है जब तक सांस होती है तब तक प्रेम होता है। भगवान से प्रेम करने का अर्थ है कि वो यहाँ पर भी काम आएगा और वहां पर भी काम आएगा। तो आइए मिलकर प्रभु का आनंदित करेंगे। गोपियां कैसे कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दिल के होते हैं सोते। असलियत में आपको आपके ज्ञान का जो अहंकार है वो दिखाई देता है। आपको असली मस्ती का नहीं पता कि वाकई में मस्ती क्या होती है। वो गोपियां कहती हैं उधर से, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। और फिर गोपियां कहती हैं कि जिनकी नजरें केवल श्री कृष्ण भगवान के लिए होती है और जिनकी नजरों में केवल श्री कृष्ण भगवान समाये हैं, तो फिर वो एक तिनका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है उनके अलावा। तो गोपियां कैसे उद्धव जी को समझाती हैं कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही आए। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही आए। और ये जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर भी
प्रेम की बात है बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली श्री वृंदावन धाम की। किस किस का सुना हुआ भजन था ये? सुना हुआ था ना? और उद्धव जी ने नहीं जानते, अब बताते नहीं। चलो कोई नहीं। उद्धव जी भगवान के कहने पे चिट्ठी लेके वृंदावन के अंदर चले गए और वृंदावन में सारी गोपियां इंतजार कर रही थी। जैसे ही रथ को आता देखा तो भगवान कृष्ण के समान ही चमकते हुए उनको देखा तो कुछ को तो यही भ्रम हो गया कि हो ना हो भगवान ही वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वो सारी इकट्ठा हुई तो पता चला कि भगवान के भेजे हुए दूत हैं, भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, जो तुम्हारे को कुछ ज्ञान देने के लिए आए। तो सारी रथ के ऊपर चढ़ गई और चिट्ठी को अपने अपने हिस्सों में फाड़ के ले गई। उद्धव जी चिल्लाने लगे, बोले तो मूर्ख हैं सारी की सारी, सुनती नहीं किसी की। मैं कोई बात कहना आया हूं वो बात सुन नहीं रही। तब सबने पूछा, बोला हम हाँ अनपढ़, हमने नहीं मेरा क्या आएगा, हमने तो यूं बता दे इस चिट्ठी में हमारा नाम कित लिख रहा है, भाई इतनी बात बता दे। पढ़ना हमने आता नहीं, चिट्ठी हमने हमारा हाथ में है। चिट्ठी के तो हजारों टुकड़े हो चुके थे, जितनी भी वो गोपियां थी सारे उसके टुकड़े टुकड़े करके लेगी चिट्ठी। तो यूं बोले हमने यूं बता दे कौन सी का नाम कौन सी का 2000 है। और उद्धव जी अपना सिर खुजान लग रहे हैं, अपने बाड़न पाड़न लग रहे हैं, मकड़ पागलों के बीचों फंस गया। और सारी कोई किसे पूर्ण में बड़े करोड़ नागरी, कोई किसे पूर्ण में बड़े करोड़ नागरी, सब पेड़ पौधे में कोई पकड़ पकड़ करोड़ नागरी। क्यों? क्योंकि उनकी ओर का तो भगवान का ही संदेश आ रहा है या उसमें भगवान ही साक्षात आ रहे हैं। इस बात को सिर्फ हमारी वो माताएं बहनें समझ पाऊंगी जिनके भाई फौज में जा रहे थे और वहां से चिट्ठी आया करती। तो चिट्ठी आया करती तो उस चिट्ठी की ही इंतजार किया करती और चिट्ठी के अंदर अपने भाई के ही दर्शन किया करती। अब जैसे तैसे माहौल शांत हुआ। माहौल शांत होने पे सबने कहा कि चल तेरी बात बता, भगवान ने संदेश के दिया वो बता, मारी छोड़ जो भी। भगवान ने कहा है, अब उद्धव जी ने कहा कि भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आए थे और वो अपना काम करने के लिए आए हैं और वो परमात्मा हैं। उनने ये कहलवाया है कि मैं काम में व्यस्त रहूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊं नहीं का हमने भूल जियो। भाई इतना ही कहने के लिए बुलवाया। अब यूं बताओ, आपका भाई आपने यो संदेश भेज दे कि भाई तेरी भाभी मनान को नहीं दे, हैं भाई, या मैं मेरे काम में व्यस्त हूं और भाण तो मैंने भूल जिए, कितनी खुशी होगी एक बार बताओ। देखो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहला दिया कि भाई मैं काम में व्यस्त हूं, मैं आ नहीं सकूंगा, तो मैंने भूल जाओ। इतना कहते ही उद्धव जी को जितनी सुना सके थी उतनी सुनाई, जितना भी सुना सकती थी उतना सुनाया और बोले जाके तेरे कृष्ण ने कह दिए वो भूल जाएगा, हम तो भूलती नहीं। ये गोपियों का प्रेम था। अब उद्धव जी ने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारे को दुख में क्या खुशी मिल रही है। तब गोपियों ने पूछा कि कौन सा दुख, किस दुख की बात कर रहा है तू? बोले भगवान को भाई पाने की चाह में और तुम रो रहे हो कि भगवान आएंगे, भगवान दर्शन देंगे, और इस चीज को समझ नहीं रहे कि वो परमात्मा है, वो अपना काम सा रहे हैं। बोला तेरे से पहले नंबर तो यह कह किसने दिया कि वो हमारे से दूर है? तेरे को ये कहा किसने कि दूर है? वो उनको नमस्कार गोपियां उद्धव जी को राधा रानी के पास लेके गई और राधा रानी ने यमुना तट पे साक्षात परमात्मा के दर्शन वहां उद्धव जी को करवाए। अब उद्धव जी की आंख खुली कि तू ही गलत था, तू उनको भौतिक शरीर में देख रहा था, ये देख रहा था कि भाई ये तो एक आदमी है, एक पुतला है, तो नहीं भगवान नहीं मानना।
जबकि भगवान तो सर्वत्र हैं, इनके साथ रह रहे हैं, और तू यूं कह रहा है कि भगवान आओ तो नहीं, भगवान रहने इनके साथ लग रहे हैं। अब यूं बताओ, जब किसी की आप में असंख्य तस्वीरें दिख जाएं तो आपका हाल क्या होगा? उद्धव जी का पागलों जैसा हाल हो गया कि लीला क्या है कि परमात्मा द्वारका में बैठे हैं या वृंदावन में बैठे हैं, और वृंदावन में भी राधे रानी के पास बैठे हैं, सारी गोपियों के साथ बैठे हैं। तब गोपियों ने पूछा कि तन्ने बड़ा सुख दुख का पता लग गया। भाई सुख और दुख क्या होता है? और कोई स्वेच्छा से दुख चाहता हो तो आप ये बताओ, कोई स्वेच्छा से दुख चाहता है? कौन कौन तकलीफ चाहता है बताओ, हाथ खड़ा करो एक बार। गोपी ने कहा, बोले तन्ना तकलीफ लागती होगी, हमने तो इसमें आनंद आ रहा है। तू कभी मां बना हो तो तुम्हें पता हो, जब मां बनते हैं तो डॉक्टर कई बंदों भी कहते हैं मां बचेगा या बालक बचेगा। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी बताओ? और फिर भी दोबारा मां बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तेरे को एक कष्ट लगता होगा, हमारी तो सबसे बड़ी खुशी है भाई, एक औरत जब तक मां नहीं बनती, जब तक वो अपने आप को पूरा मानती ही नहीं, तेरे लिए ये कष्ट होगा, तेरे लिए ये दुख होगा, हमारे लिए दुख नहीं है। तेरे को दुख लग रहा है कि भगवान तेरे से दूर होंगे, तेरे से दूर होंगे, भगवान मां से दूर नहीं है, हमारे तो साथ ही भगवान विराजमान रहते हैं। और साक्षात परमात्मा के दर्शन गोपियों ने वृंदावन के अंदर परमात्मा के असंख्य रूप में करवाए हैं। वहां से अपने भगवान की धुन में उद्धव मस्त हुआ गया है फिर भगवान के पास, यानी आया था ज्ञान देने के लिए और गोपियों से ज्ञान लेके गया है। बोलो गोपियों की जय हो।